हेलो दोस्तों, आप जीएस एकेडमी या आरके जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिंदी। और हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं संधि। ठीक, और ये ऐसा सेक्टर है संधि एवं संधि विच्छेद। संधि एवं क्या पढ़ेंगे? संधि विच्छेद, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से आप एग्जाम कोई भी आप एग्जाम दीजिए, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए यूपी का, वहाँ से हिंदी में ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो टॉपिक को बोलते हैं संधि। अगर बात करें संधि, तो संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। ठीक है, तो जो संधि की किताब में परिभाषा दी है, तो अगर परिभाषा देखें तो संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की परिभाषा होती है तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये आपकी क्या है? किताबी परिभाषा, जो किताबों में परिभाषा दी है। यहाँ विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। यहाँ विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। लेकिन परिभाषा दी, अगर परिभाषा के साथ देखें तो क्या कह रहा है? दो वर्णों के बीच मैंने क्या क और लिख दिया और। ठीक है, क्या इसके मेल से आपकी संधि बनेगी? ठीक है, तो ये आपकी संधि नहीं होगी। ठीक, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार की किताबों में परिभाषा दी है। इस परिभाषा के अनुसार क्या आपकी संधि नहीं बनेगी। तो इसकी जो परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा ये क्या है? अपूर्ण है। और इसको क्या करेंगे हम लोग? पूर्ण करेंगे। तो परिभाषा इसकी पूर्ण क्या हो जाएगी? इसको पुनः हम लिखेंगे, इसकी पूर्ण परिभाषा हम लिखेंगे किन्हीं दो शब्दों के दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या इसको लिखते हैं लेकिन में परिवर्तन को संधि करते हैं। क्या करते हैं? संधि करते हैं। फिर ये आदि क्या होती है? कोई परिभाषा होती है। किन्हीं दो शब्दों के दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या करते हैं? संधि करते हैं। अगर इसकी छोटी परिभाषा किया जाए तो संधि एक यौगिक शब्द है। संधि क्या है? संधि एक यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं तथा इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे क्या करते हैं? संधि करते हैं। ठीक है, संधि क्या है? एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द में आप देखेंगे संधि आएगा, तत्सम रूप आएगा, इसके अलावा आप देखेंगे तद्भव रूप आ जाएगा। ये सब क्या है? यौगिक है। ठीक है, तो संधि इस तरह क्या है? एक यौगिक शब्द है। इसकी सार का परिभाषा देखेंगे तो मैंने बता के यौगिक एक। अब के संधि में एक नियम, एक फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लिखते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ग प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ग। ठीक है, के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को क्या करते हैं? संधि करते हैं। विकार परिवर्तन। संधि अगर करेंगे तो संधि में नियम होता है कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जिन शब्दों में परिवर्तन हो रहा है उसमें संधि होगी, और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो रहा है उसमें संधि नहीं होगी। इस बात को विशेष ध्यान देना। ठीक है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है संधि, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा उसमें संधि नहीं होगी। ठीक, तो ये नियम है। क्या कहता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ग और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ग, और उससे जो विकार उत्पन्न होता है ये क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। पास में अगर देखिए जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे हिम धन आलय, ठीक है,
ये दो शब्द है, ठीक है, ये पहला शब्द है और ये क्या है, दूसरा शब्द है, ठीक है। अब हिम में इसका अंतिम वर्ड क्या है और इसका अलग इसका प्रथम वर्ड क्या है, हम लोग देखते हैं। देखा इसका अंतिम वर्ड निकालेंगे कैसे, जैसे लिखा है हिम, अगर लिखा है हिम तो हिम का अंतिम वर्ड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद कर देंगे। जैसे लिखा है ह में आप जानते हैं इसको व्यंजन स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, तो हलन के साथ आ जाएगा व्यंजन में, ठीक है। उसके बाद जो से छोटी की मात्रा, फिर इसका लिखा है म में क्या होगा अ, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या निकल के आ रहा है, अ निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, अ। तो यहाँ पे इसका अंतिम वर्ड क्या हो जाएगा अ, और इसका प्रथम वर्ड क्या हो जाएगा आ, ठीक है। इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक। और ये जो टुकड़ा बचा है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, आप म को पूरा करेगा, क्या हो जाएगा, हिमाल, ये क्या हो जाएगा, हिमाल, ठीक है। अभी हम इसका रूल पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या गया, प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण से उत्पन्न विकास को क्या करते हैं हम लोग, संधि करते हैं, ठीक है। और संधि हर शब्दों में नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग और इसको हम आगे देखिए, ठीक। ये हो गई संधि। अब देखिए संधि के प्रकार, अगर हम बात करें संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, फिर अगर हम बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार। कौन कौन सी होती है उसको देखेंगे, ठीक है। जो पहली संधि होती है उसको बोलते हैं स्वर संधि, स्वर संधि। जो दूसरी संधि होती है उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। जो तीसरी संधि होती है इसको बोलते हैं विसर्ग संधि। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वनडे एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये यहाँ से स्वर संधि से आपका 70% क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी 30% जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों संधियों से मिलाकर पूछा जाता है। बात सुना, तो स्वर संधि को विधिवत पढ़ना है, ठीक, क्योंकि स्वर संधि में आपको लगभग 70% स्वर संधि से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो बाकी बचा 30% यहाँ दोनों को मिलाकर क्या करेंगे लोग, 30% यहाँ से होता है, ठीक है। और बात करें स्वर संधि की, अगर प्रकार की बात करें तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, टोटल यहाँ पर लिखेंगे 5 प्रकार, ठीक है। स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जो पहली संधि होती है वो होते हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि बोलते हैं, वृद्धि संधि। दूसरी संधि जो होती है गुण संधि। तीसरी सॉरी ये वृद्धि नहीं, ये दीर्घ संधि, इसको बोलते हैं। पहली संधि जो होती है स्वर संधि, दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी जो है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथी जो संधि होती है आपकी यण संधि, स्वर संधि में यण स्वर संधि। पांचवी होती है अयाद, अयाद स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के प्रकार है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 5 प्रकार के होते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ से दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि से आपके स्वर संधि में अगर देखा जाए तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसमें देखा जाए तो इसमें यहाँ से 70% क्वेश्चन पूछता है और बाकी जो बचा ये 2 संधि यहाँ से 30% क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मतलब स्वर संधि में भी हमें 3 संधि पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। स्वर संधि में 3 संधि पर हम लोग क्या करेंगे, विशेष ध्यान देखेंगे और विशेष रूप से देखेंगे। बाकी जो बचा यहाँ पे 30% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ये होती है स्वर संधि के प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो हमें कहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, स्वर संधि पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठा के देखिए, चाहे संधि हो, संधि लिखते हैं तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसके बाद इसमें भी देखेंगे जो तीन मुख्य प्रारंभिक जो तीन मुख्य संधियां हैं इस पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो ये है आपके संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग चलेंगे जो पहली संधि है उसको हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। संधि हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि देखिए, हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में टोटल कितने स्वर होते हैं? अगर बात करें तो मूल स्वर होते हैं कितने, टोटल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। और 11 सिर्फ इसी 11 स्वर पे हम लोग क्या करते हैं? संधि के प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं अनुस्वर और विसर्ग का। ठीक, संधि में हम देखेंगे यहाँ पे मूल जो होते हैं आपके 11 स्वरों को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लेंगे। टोटल कितने स्वरों को लेंगे हम लोग? 11 स्वरों को लेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा होती क्या है? ठीक है, जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो उससे जो उत्पन्न विकार होता है क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब किसी स्वर का मेल स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन विकास स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जब किसी स्वर का मेल स्वर से हो तो उससे उत्पन्न विकार क्या होता है? स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्वर संधि के प्रकार। फिर कौन कौन से इसमें देखिए स्वर संधि में मैंने बताया आपको 11 स्वरों को लेंगे। कितने स्वर लेंगे? टोटल 11 स्वरों में हम लोग क्या करेंगे? संधि को बनाएंगे। ठीक है, तो आगे लिखेंगे स्वर संधि के प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि के प्रकार। ठीक, स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला आपको मिलेगा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा मिलेगा आपको गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। फिर एक टोटल आपके स्वर संधि के प्रकार में 5 प्रकार की स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, तो अब इसमें हम लोग पहला स्वर संधि में लोग पहला स्वर संधि देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। फिर एक एक संधि लोग देखेंगे, एक दिन में केवल एक संधि देखेंगे, एक दिन में केवल एक संधि देखेंगे, उसका संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, दिक्कत हम लोग समझते चलेंगे ताकि दिक्कत या समस्या न हो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे स्वर संधि में पहली संधि जो है दीर्घ स्वर संधि। पहली कौन सी स्वर संधि है? पहली आपकी है दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लोग देखेंगे। परिभाषा क्या कहता है? जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल, सजातीय स्वर का मेल इसी लघु
सजातीय स्वर से होतो उत्पन्न विकार दीर्घ होता है। क्या होता है? दीर्घ होता है। पास में जब किसी लव या दीर्घ सजाती स्वर का मेल किसी लव या दीर्घ सजाती स्वर से होतो, ठीक है, होतो उत्पन्न विकार क्या होता है? दीर्घ होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कितने स्वर टोटल, जैसे आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, री ए ऐ ओ और औ। यहाँ पे देखिए आपके टोटल कितने स्वर है? 11 स्वर है। 11 स्वर के हम सुन देखेंगे क्या करा है। यहाँ पर सजाती लघु या दीर्घ सजाती स्वर की बात किया है। जब हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में आता है सजाती स्वर और विजाती स्वर। सजाती स्वर का अर्थ क्या होता है? जो अपने ही जात से एक ही जात से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे आ का मिल अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ होता है। ठीक है, ई प्लस ई बराबर क्या होता है? बड़ी ई होता है। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या होता है? बड़ा होता है। आप देखेंगे ये क्या है? ये जो आपके स्वर है इसको क्या बोला जाता है? सजाती स्वर। मतलब एक ही जात से मिलकर बने होते से क्या कहते हैं? सजाती स्वर। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? लघु या दीर्घ सजाती स्वर को हम लेंगे। तो जब लघु या दीर्घ सजाती स्वर को लेंगे तो इसकी यहाँ से इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक विजाती स्वर है। ठीक है, विजाती स्वर का मतलब दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? विजाती स्वर। जैसे एक जो किससे मिलकर बना है? ए का निर्माण अ प्लस ई से हुआ तो क्या बना है? ए बना है। ठीक है, जैसे ए किससे बना है? आई किससे बना है? अ प्लस ए से बना है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वर्ड है, मतलब एक ही जात के नहीं है, एक ही कास्ट के नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विजाती स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें विजाती स्वरों की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? और री आप ध्यान रखिए, री की संधि हिंदी में नहीं होती, किसमें होती है? री की संधि संस्कृत में होती है। ठीक है, तो हम संस्कृत में री को पढ़े तो यहाँ क्या करेंगे? तो हम हटा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसका जब इसका मेल होगा तो इसमें क्या होगा? इसका मेल होगा तो क्या बनेगा? सदैव दीर्घ बनेगा, क्योंकि दीर्घ संधि है। इसका और इसका जब मेल होगा यहाँ पे क्या बनेगा? सदैव दीर्घ बनेगा। ठीक है, इसका और इसका जब मेल होगा तो क्या बनेगा? सदैव यहाँ पे दीर्घ बनेगा। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ से मिल गई। समझा ना? क्या मिले? यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई। ठीक, तो यहाँ पे 3 आ बनेगा, बड़ी ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, ये आपकी दीर्घ संधि है। तो इसमें नियम देखेंगे, 3 नियम है। बस में रूल नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, नियम नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? या आपका मेल किससे हो? या से हो, तो यहाँ पे जो उत्पन्न विकार होगा सदैव क्या होगा? आ होगा। ठीक है, ये नियम पहला ही हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? मतलब बड़ी ई या ई का मेल किससे हो? ई बड़ी ई या छोटी ई से हो, उत्पन्न विकार इसका सदैव क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? ऊ या ऊ का मेल किससे हो? बड़ा ऊ या छोटा ऊ से, तो उससे उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सदैव बड़ा होगा। तो इसमें 3 है, तो इसमें 3 नियम है। तो नियम नंबर पहला है, दूसरा है और तीसरा है। तो हम नियम नंबर क्या लेंगे? पहले को लेंगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ से लेंगे। ठीक, नियम नंबर पहला क्या कर रहा है? नियम नंबर पहला क्या कर रहा है? जब अ या आ का मेल अ या आ या अ से हो तो उत्पन्न विकार होगा? आ ही होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? आ। यानी अर्थात इसका कहने का मतलब क्या कर रहा है? अ का मेल किससे हो? आ से हो, या आ का मेल किससे हो? अ से हो। ठीक है, बस यानी या
आ का मिल किससे हो, आ से हो, ठीक है, ये हो गया। और इसमें नियम एक और बनेगा, आ या आ का मिल किससे हो, अ से हो, आ या आ का मिल किससे हो, अ से हो, आ या आ का मिल किससे हो, अ से हो, ठीक है। या क्या करा, अ या अ का मिल किससे हो, अ से हो, तो इसमें जो उत्पन्न विकार होगा सदैव क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक। इस बात को लोग से ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आ या आ का मेल हो, आ या आ का, आ या आ का, आ या आ का, आ या आ का मेल हो जाएगा, आ हो जाएगा। इस बात की विशेष है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे, जैसे, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे परम धन अर्थ, ठीक है। मैंने एक नियम बताया था, उस रूल को हमेशा आप फॉलो करना है। रूल को फॉलो क्या करना है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का क्या हो, प्रथम वर्ण, ठीक है। तो इसका देखेंगे, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, अ है। अब तो अ और अ मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पे आ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो टुकड़ा बचेगा, यहाँ पे क्या उतार लेंगे, उसी तरह उसको यहाँ पे उतार लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से उतार लेंगे। और ये अ क्या है, व्यंजन में आधा बचा है, ठीक है। यहाँ पे जब अ निकालनी है तो यहाँ क्या बचा, म आधा बचा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आ जो है म को पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा, परमार्थ, क्या हो जाएगा, परमार्थ, ठीक है। अब इसका हम यहीं पे देख लेंगे संधि विच्छेद, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या देखेंगे हम, संधि विच्छेद परमार्थ का। अब देखिए इसके बीच में वर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा व्यंजन स्वर है, इसमें आ निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो टुकड़ा बचा है इसको क्या करेंगे, उसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा, इस तरह से लिख देंगे। हम जानते हैं आ किससे मिलके बना है, अ या आ का मेल किससे हुआ है, आ या अ से हुआ है, ठीक है। एक बार इसका मेल इसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, परम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे परमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर्थ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे परमा शब्द कोई जैसा होता नहीं है, आर्थ शब्द कोई होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या अर्थ बचा, और यहाँ पे क्या बचा, परम बचा। तो क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ बराबर परमा, ठीक है। तो इसका क्या संधि विच्छेद भी देखेंगे साथ, ठीक है, परमा, ठीक। और 3-4 तो दे देना, आप लोग बना के कमेंट में बताइएगा, ठीक है, इसका क्या क्या होगा। 3-4 मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको लोग बना के मुझे आप कमेंट में बताइएगा इसका क्या होगा, ठीक। जैसे पुस्तक धन अर्थी, पहला क्या है, पुस्तक धन अर्थी, ठीक है, आप लोग बना के है। दूसरा आपका है सूर्यधन अस्त, सूर्यधन अस्त। तीसरा आपका है तीन धन आलय, तीन धन आलय, ये सब लोग जानते हैं, नाम से बना लेंगे इसको, ठीक है। चौथा लिखा है शिव धन आलय, शिव धन आलय, एक चीज और लिखते हैं, परम धन आनंद, परम धन आनंद। देखिए इसको बना के आपको पता है, आप लोग बना के भी कमेंट करिएगा। जैसे लिखा पुस्तक धन अर्थ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ पहला क्या लिखा है, पुस्तक धन अर्थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या निकलेगा, अ निकलेगा, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे।
जो ये बाकी बचा जो टुकड़ा है, यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से आधा लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ यहाँ पे लिख देंगे। तो ए आ जो है क को पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, पुस्तकार्थी, क्या हो जाएगा, पुस्तकार्थी, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुस्तकार्थी। अब इसी का हम क्या करेंगे, वर्ण संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। संधि विच्छेद में हम लोग देखिए यहाँ पे क्या में क्या है, आ है, तो क्या करेंगे हम लोग, आ को बाहर निकालेंगे। जो बाकी बचा टुकड़ा क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, ठीक है। अब जानते हैं कि आ किससे मिलके बना है, अ या आ का मेल किससे हुआ है, आ या अ से हुआ है, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। और अब इसको मिलाएंगे आपस में, इसको मिलाकर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुस्तका, एक बार इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे प्लस आर्थी और अर्थी, तो पुस्तका जैसा शब्द कोई होता नहीं है, ये गलत है, ठीक है। आर्थी होता नहीं है, अर्थी होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका पुस्तक घन अर्थी, इसका वर्ण संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक घन अर्थी। इस तरह से हम देखेंगे। देखिए संधि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे टुकड़ों में करेंगे तो आपको संधि आसान हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक। ये पहला हो गया हम लोग का दूसरा, उसका वर्ण दूसरा लेंगे, आप लोग नोट करिए। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखिए, सेकेंड सूर्य धन अस्त, दूसरा देखेंगे सूर्य धन अस्त, ठीक है। तो यहाँ से सूर्य देखेंगे, वर्ण विच्छेद जब करेंगे सूर्य का तो स निकलेगा, यहाँ पर वर्ण विच्छेद करके देखेंगे, स में क्या निकलेगा, ए आपका देखेंगे बड़ा वर्ण निकलेगा, और यहाँ पर देखेंगे ये जो उड़ंता वाला है यह से पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यह में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इसको इस तरह से तोड़ के देखेंगे तो सूर्य धन अस्त, मतलब इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, ठीक। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ है, इसका प्रथम वर्ण क्या है, अ है, ये दोनों आपस में मिलाकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आ। जो बाकी बचा टुकड़ा क्या करेंगे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, इस तरह से, ये क्या करेगा, यह को पूरा करेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सूर्यास्त, क्या हो जाएगा, सूर्यास्त, ठीक है, क्या करेगा, सूर्यास्त। तो इसके बाद जो बचा हुआ 2-3 आप लोग अभ्यास करिएगा, ठीक है, करके आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। ये पहला नियम होगा। अब हम चलेंगे इसी के दूसरे नियम पे, हम चलेंगे सेकेंड नियम, ठीक है, नियम नंबर सेकेंड नियम क्या कर रहा है, नियम नंबर सेकेंड, ई या बड़ी ई का मेल जब बड़ी ई या छोटी ई से होता है तो उत्पन्न अभिकार इसका क्या हो जाएगा, बड़ी, मतलब एक मात्रा क्या हो जाएगी, इसकी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या करा, छोटी ई का मेल जब किससे हो, छोटी ई से हो, या छोटी ई का मेल किससे हो, बड़ी ई से हो, ठीक है, या बड़ी ई का मेल किससे हो, छोटी ई से हो, या बड़ी ई का मेल किससे हो, बड़ी ई से हो, ठीक है, इससे हो, बड़ी ई से, ये ई है, ठीक है, इसमें भी बड़ी ई के मेल छोटी ई से हो, या छोटी ई का मेल किससे हो, बड़ी ई से हो, ठीक है, या बड़ी ई का मेल किससे हो, बड़ी ई से हो, इसके सदर उत्पन्न विकार का हो जाएगा बड़ी, यानी इसकी मात्रा किस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, ठीक है, इसकी मात्रा किस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी।
जैसे लिखा है कॉपी धन ईस, अगर एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे जैसे लिखिए कॉपी धन ईस, ठीक है। पासवान ईस मतलब क्या होता है ईश्वर, पासवान कॉपी मीन्स क्या होता है बंदर यानी बंदरों का प्रमुख, ठीक है जैसे। तो कॉपी, अब इसका देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, द्वितीय वर्ड शब्द का प्रथम वर्ड, हमेशा ये नियम याद रखेंगे, ठीक है। हमेशा क्या रखेंगे, इसका नियम हम लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड जब इसको तोड़ेंगे तो उसमें क्या निकलेगा छोटी, इसमें क्या है आपकी बड़ी ई है, ये दोनों आपस में मिल क्या करेंगे, क्या हो जाएगी बड़ी ई पास में हमेशा। तो यहाँ पर जो टुकड़ा बचा, यहाँ पर क्या बचा, इस तरह से बचा, क्योंकि यहाँ से ई निकल गया है तो क्या बचेगा आधा व्यंजन बचेगा। यहाँ पे क्या बचा स बचा, इसको इस तरह से ए क्या करेगा क को पूरा करेगा, तो बड़ी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कपीस, क्या हो जाएगा इसका कपीस, क्या हो जाएगा कपीस। और कपीस का अर्थ होता है बंदरों का प्रमुख, क्या होता है बंदरों का प्रमुख होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग करेंगे क्या संधि विच्छेद, अगर बात करें संधि विच्छेद की, कपीस का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा वर्ड निकलेगा बीच में आपका बड़ी ई का, ठीक है। जो बातचीत करता है तो आप क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक। हम जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण क्या हुआ छोटी ई का में या बड़ी, छोटी या बड़ी ई का में कैसे हुआ, बड़ी ई या छोटी ई से हुआ है। हम इसको लिख के देखेंगे, इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा रख के देखेंगे कॉपी, और इसका एक कॉपी इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ईस, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ईस, ठीक। तो ये ईस होगा नहीं और एक कॉपी नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, पास में क्या हो जाएगा कॉपी धन ईस, इस तरह से हम देखेंगे ईस, ठीक है। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल है। अब इसके हम 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे, कई एग्जाम्पल देखेंगे। ये नियम आप हमेशा याद रखिएगा, नियम जैसे कोई बता रहा है वैसे नियम आपको पढ़िए, ठीक है। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल लिखो सीखे, जैसे लिखा है कवि धन ईंद्र, क्या लिखा है कवि धन ईंद्र, ठीक है। अब देखिए इसका अंतिम वर्ड क्या है छोटी ई है, इसका प्रथम वर्ड क्या है छोटी ई है, इन दोनों का आपस में मेल होगा क्या बनेगा बड़ी ई बनेगा। यहाँ पे बच जाएगा कब, फिर यहाँ पे क्या बचेगा द्र बचेगा पास में, ठीक। तो क्या करेगा इसको पूरा करेगा, इसका क्या हो जाएगा कविन, क्या हो जाएगा कविन। अब इसका वर्ण संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा कविन का संधि विच्छेद। यहाँ पे जानते हैं बड़ी, यहाँ पे क्या निकालेंगे बड़ी को निकालेंगे, हमें पता है बड़ी से किससे मिलके बनी है छोटी ई या बड़ी ई का मिल किससे हुआ है बड़ी ई या छोटी ई से हुआ होगा तभी बना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बचा टुकड़ा निकलेंगे, यहाँ पे क्या बचा क बचा, यहाँ पे क्या बचा ग बचा, ठीक है। एक बार इसको मिला के लिखते हैं, एक बार इसको हो जाएगा कवि, ये हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा कवि, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बड़ी इंद्र, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंद्र छोटी पास में, तो इंद्र नहीं होता है क्या हो जाएगा यहाँ पे कवि नहीं होता है, क्या हो जाएगा कवि धन इंद्र, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे सब चीजें समझ में आपको आसानी से आएगी, ठीक। चलिए ये हो गया, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको करिएगा अपने से, ठीक है। एग्जाम्पल जल्दी कराऊँ उसके बाद करिएगा। जैसे अति धन की, अति धन पहला, दूसरा हम भी करें अधिधन क्षण, अधिधन क्षण। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए अधिधन ईश,
पांचवा लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, जानकी धन ईश, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप करिए, ठीक है, इसको आप करिए। चलिए हम लोग इसमें तीसरा लिख लेंगे, नियम नंबर 20। नियम नंबर 3 इसको आप करिएगा, अपने से प्रैक्टिस करिएगा। अब तो रूल नंबर तीसरा हम लिखेंगे, इसी आप देखेंगे दीर्घ संधि में तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या करना है, उ या उ का मेल किससे हो, बड़ा उ या छोटा उ से हो, इससे जो उत्पन्न विकार होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा उ। बात सुना है, बड़ा उ का मतलब ये, ठीक है, क्या होता है, इस तरह से होगा बड़ा उ, ठीक। देखिए उ या उ का मेल किससे, छोटा उ से, छोटा उ का मेल किससे हो रहा है, बड़ा उ से, ठीक है। या बड़ा उ का मेल किससे हो रहा है, छोटा उ से हो रहा है, या बड़ा उ का मेल किससे हो रहा है, बड़ा उ से, तो इसका उत्पन्न विकार सदा क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, सदा बड़ा उ हो जाएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में देखिए जैसे लिखा है भानु धन उदय, भानु धन उदय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, छोटा उ है, इसका प्रथम वर्ड क्या है, छोटा उ है। इन दोनों का आपस में मेल क्या करेंगे, तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टुकड़ा बचा है यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पे जो टुकड़ा बचा है इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ये क्या करेगा, इसको पूरा करेगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, भानुदय, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, भानुदय। अब हम इसका देखेंगे संधि विच्छेद, ये कि हम लोग संधि विच्छेद भी देख लेंगे, ठीक है। भानुदय का संधि विच्छेद भी साथ साथ में देख लेंगे, ठीक। क्या लिखा है, भानुदय, इसका संधि विच्छेद हम देखते, इसके बीच का वर्ड क्या निकला आपका, बड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो टुकड़ा बचा क्या बचा, भान बचा, यहाँ पे क्या बचा, दय बचा, बस। इसको देखते हैं कि किससे बना होता है, इसकी दो शर्तें, या छोटा उ या बड़ा उ का मेल किससे हुआ, बड़ा उ या छोटा उ से, ठीक है। इसका इधर और इसका इधर मिला के हम देखेंगे, ठीक है। जब इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, भानु, ठीक है। इसका इसमें मिलाएंगे क्या हो जाएगा, भानु हो जाएगा, ठीक। इसका क्या मिलाएंगे, उदय, ठीक है। इसका क्या मिलाएंगे, उदय, ठीक। तो उदय नहीं होता है, भानु नहीं होता है, इसका क्या हो जाएगा, भानुधन उदय, इसका क्या हो जाएगा, भानुधन उदय, ठीक है। इस वीडियो को मिस कर तो देखिए, नोट कर लीजिए आपको, ठीक। चलिए इसके बाद हम और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है, जैसे एक एग्जाम्पल हो गई गुरु उपदेश, ठीक है। गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, इसको देखना जरूरी है, ठीक है। ये क्या है, गुरु धन उपदेश। अब देखेंगे इसमें जो आपका निकलेगा, ठीक, इसका अंतिम वर्ड क्या निकलेगा, ये छोटा उ है, ठीक है। ये क्या है, छोटा उ है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा, ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो टुकड़ा बचा इसको इस तरह से लिखेंगे आधा, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रदेश, ठीक है। ये बड़ा क्या करेगा, रब को पूरा करेगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश। देखिए यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना, एक क्या होता है, ये छोटा उ है, और एक क्या है, ये
बड़ा ऊ, ठीक है। तो छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, बड़ा ऊ की मात्रा क्या होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। लेकिन जब इसका र के साथ प्रयोग करेंगे और चिन्हों के साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो इसका हम र के साथ प्रयोग करेंगे, ठीक। तो अगर इस तरह से क्या करेंगे, ये जैसा है बड़ा ऊ वैसा ही रहेगा सेम, लेकिन ये क्या करेगा, इसको हम इस तरह से नहीं लगा सकते, ठीक है। क्या करेगा, जब इसको इस तरह से नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा, अपने रूप को क्या करेगा, यह परिवर्तित कर देगा। जब रूप को परिवर्तित करेगा तो छोटा ऊ क्या होगा, इस तरह से, और बड़ा क्या हो जाएगा, इस तरह से लगेगा, ठीक है। जिसके बीच में गोल हो वो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, जैसे जिसके बीच में गोल ना हो क्या हो, छोटा ऊ, ठीक। तो यहाँ जिसके गोल नहीं छोटा ऊ है, बस में यहाँ पे गोल क्या है, बड़ा ऊ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश, क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश, ठीक है। अगर इसका हम संधि विकसित करेंगे, जैसे लिखा है गुरुपदेश का संधि विच्छेद, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, आपका बड़ा ऊ है, बड़ा उसके बाद निकालेंगे, जो बाकी बचा होगा इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। इधर का इधर लिख देंगे। हम जानते हैं किससे बना है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मिल किससे बना, बड़ा ऊ या छोटा ऊ से बना। इसका टुकड़ा इधर रखेंगे, इसका टुकड़ा इधर रख के देखेंगे, ठीक है। एक गुरु हो गया, एक क्या हो गया, गुरु हो गया, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, उपदेश, ठीक। उपदेश होता नहीं है, गुरु नहीं होता, गुरु बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, गुरु धन उपदेश, ठीक है। इस तरह से हो गई। तो आप देखेंगे दीर्घ संधि में 3 नियम मैंने बताया, ठीक है। ये आपका तीसरा नियम, ये 3 नियम आप क्या करेंगे, दीर्घ संधि को पूरा करेंगे, ठीक है। तो उसको मैंने 3 नियम बता दिया। अब इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक, इसको आप लोग करिए। जैसे लिखिए भूधन उष्मा, भूधन उष्मा पहला। दूसरा लिखेंगे वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सव। तीसरा लिखिए सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। चौथा लिखिए साधुधन उपदेश, साधुधन उपदेश। पांचवा इसका लिखिए वधूधन उल्लास, ठीक है। इसको लोग आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एक बार संधि करिएगा और एक बार करिएगा संधि विकसित, 2 चीजें आप लोग करिएगा। एक बार संधि करिए इसका और दूसरी बार करिए क्या करिए, इसको तोड़िए, संधि विकसित। जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे नियम लागू करेंगे, फॉलो करेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, संधि में स्वर संधि और स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा, जो पहली संधि आपकी है दीर्घ संधि, उसको मैंने पढ़ा। उसमें जो भी नियम है, 3 नियम मैंने बता दिया, किस तरह से बनता है, किस तरह से बनाया जाता है संधि और संधि विच्छेद, दोनों मैंने जोड़ के बता दिया। अगर आप इस तरह से करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि संधि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आती है, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही, ठीक, धन्यवाद।